आप गोली नहीं मार दीजिएगा, पहली बात। किसी को आप गोली तो नहीं मार दीजिएगा उसको। अहियापुर में घटना हुई, नरसंहार हुआ, लगभग 3 लोग स्पॉट मर्डर और खुलेआम अपराधी बेलगाम है। ये आपने सुना होगा, पूरा बिहार सन्न है, स्पॉट लाइव मर्डर कर दिया गया, अपराधी बेलगाम है। तो फिर लॉ एंड ऑर्डर पे गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास है मैम, तो उनको एक्टिव जी अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी इंटरव्यू में मैंने कहा कि हम लोग यही निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे सर से कि सर एक ऐसा ऑर्डर बनाया जाए कि जो इस तरह के मतलब अपराध कर रहे हैं उनको सीधे मतलब आप फांसी की सजा दीजिए, ताकि ये अपराध रुक सके हमारे समाज में। क्योंकि पुलिस की बातें जब आती है उस थाना में, तो लोग कह रहे हैं कि बिकी हुई है, कोई एफआईआर नहीं, कोई ये नहीं, और वहां पे अवैध 14 बीघा जमीन, सरकारी जमीन को कब्जा करना और राइफल लहराना, कट्टा लहराना, खिलौना बनाना वह चल रहा है अवैध तरीके से। लाइसेंस मिल जाते हैं लोगों को, उसमें गलत तरीके से फायरिंग, गोलीबारी होती है। ये नरसंहार का मतलब ये इसका कौन जिम्मेदार है? नहीं, प्रशासन को बिल्कुल टाइट होना चाहिए, और इस तरह के अगर ये आ रहा है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को भी इसमें एक्टिव होना चाहिए, और हम लोग भी सरकार के साथ है, तो हम तो अब यही कहेंगे कि इसमें जिसने मतलब ऐसे ही कानून का लागू किया जाए जिससे समाज में इस तरह के अपराध को रोका जाए। हम लोग तो भाई हम भी सरकार में है, क्या नीतीश कुमार से एक बार इस अप्रोच में आए? बिल्कुल बिल्कुल ये मुद्दे पे बिल्कुल बात होगी, बिल्कुल सर से बात की जाएगी। हम अपने यहाँ से जो भी रिपोर्ट है हम जाके वहाँ पे अपने मंत्री जी को देंगे और इस मुद्दे पे बात किया जाएगा ना। दूसरी बात है कि अहियापुर घटना में कोई सरकार के प्रतिनिधि कोई नहीं जा पाए, सवाल ये भी है। सुधाकर जी गए आते हैं 8 दिन के बाद, सांसद हैं वहाँ के, स्थानीय विधायक कांग्रेस से हैं, लेकिन सरकार में रहने वाले कोई प्रतिनिधि नहीं जाते हैं। अब उसमें भी सरकार को इस पे सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या रीजन है जो नहीं जाते हैं। पॉलिटिक्स अलग चीजें हैं, बट संवेदना जब उस परिवार में 3 बच्ची, जो बड़ी बच्ची है उनके ना माँ है ना पिता है, सब तड़प रहे हैं आज के डेट में। इस पे सरकार क्या मतलब आपने वीडियो देखा है उस नरसंहार का? नहीं, उसका तो मैं फुटेज नहीं देखी हूँ, वो सुनने में आया मुझे, चर्चा सुनने में आया। हाँ, सुनने में चर्चा है। पूरा बिहार नहीं, पूरा देश में ये खबर तैर रहा है कि आखिर नरसंहार कैसे हुई। इसमें सरकार को मतलब कड़ा से कड़ा एक्शन ले। आखिर 3 दिन तक नहीं जाने की वजह क्या थी कि उस तरह से बच्चे मतलब घटनाएं वहां पे घटी हैं, तो उस पे सरकार को बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए। और बस वही करना चाहते हो कि लॉ एंड ऑर्डर सर और टाइट कीजिए, बहुत जरूरी है और टाइट करना। आपने कर रखा है, ऐसा नहीं है कि आज हम लोग सेफ नहीं है, ये भी हम नहीं कर रहे। अंदर में है मैम, मुख्यमंत्री है, उन्हीं के अंदर में गृह मंत्रालय है, और गृह मंत्रालय के अंदर में पुलिस होती है। वो चाहेंगे जो होगा वो। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। बिहार में ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रखा है। आप कहीं भी जाइए, किसी शहर में, किसी गांव में, आज हर तरह से व्यवस्था है, बेटियों को पढ़ने की व्यवस्था है, सब कुछ है। उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया बिहार को, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस चीज को, जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, तो इस तरह का भी कानून वो लागू करेंगे। लोग ये कह रहे हैं कि अफसरशाही ठीक है, कानून वो लगाना ठीक है, लेकिन अफसरशाही यदि वो भी क्राइम की दुनिया में आ जाए तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना बिहार का सिस्टम। नहीं, क्राइम की दुनिया में क्यों अफसरशाही वो आएगा उस तरह से? मतलब दारू की बंदी, मिली भगत, पुलिस के महकमे, जब लगातार कंप्लेन आ रहा है। देखिए दारू बंदी, और अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज आप उन महिलाओं से जाके भी थोड़ा पूछ लीजिए। दारू बंदी की बात वो अलग चीज है, मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये जो लोग एफआईआर कराने जा रहे हैं, पुलिस नहीं सुन रहे हैं, लगातार करप्शन, लोग पुलिस पब्लिक से जो इंटरेक्शन होनी चाहिए थी, जनता के साथ जो इंटरेक्शन प्रशासन का होना चाहिए था, तो मैंने अभी क्या कहा कि वैसे प्रशासनिक अधिकारी अगर काम नहीं करते हैं तो उस पंचायत को, उस प्रखंड को, सारे जनता को एक होकर उसके खिलाफ उसके ट्रांसफर करवाना है या उसको सस्पेंड करवाना। आप आवाज तो उठाइए। इंटरेक्शन प्रशासन का होना चाहिए था। तो मैंने अभी क्या कहा कि वैसे प्रशासनिक अधिकारी अगर काम नहीं करते हैं तो उस पंचायत को, उस प्रखंड को, सारे जनता को एक होकर उसके खिलाफ उसके ट्रांसफर करवाना है या उसको सस्पेंड करवाना। आप आवाज तो उठाइए। सिर्फ हटा दिया जाता है मैम, हटा बस सस्पेंड, मतलब कि पद स्थापित, मतलब कि पद से। देखिए यार उसको तो आप गोली नहीं मार दीजिएगा, पहली बात। किसी को आप गोली तो नहीं मार दीजिएगा, उसको या तो आप सस्पेंड कर दीजिएगा, या उनको ऐसे जगह भेज दीजिएगा जहां उनको समझ में नहीं आया, बोलते हैं ना एब्सेंटी में भेज दिया जाता है, तो उनके लिए बहुत बड़ी सजा है, ये आप समझिए। जाके उनसे पूछिए वैसे प्रशासनिक अधिकारी से जो एब्सेंटी में चले जाते हैं, और उनको पता चलता है कि क्या स्थिति रहती है वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है। आपको लगता नहीं कि उस परिवार के पीड़ित लोगों को एक बार सरकार में बैठे जितने भी दल हैं, आप लोगों को आपको जाना चाहिए? जी बिल्कुल जाना चाहिए, इसमें जरूर। ऐसा 12-14 दिन बीत गए अभी तक,
नहीं कोई जा पाए। नहीं हाँ, ऐसा नहीं है कि सरकार उस पर पहल नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। और उम्मीद है क्योंकि देखिए अभी तक इस मामले में मैंने जितना भी देखा बहुत कुछ एक्शन हो चुका है, तो ऐसा नहीं कि वहां पे नहीं करेंगे। बताइए कि इस घर में अब कुत्ते बिल्ली का जो है निवास हो गया है और ऐसे में पूरा घर खोखला कर दिया गया है। इस घर में पुलिस की ड्यूटी भी है। इसी घर में मनोज यादव इतना बड़ा घटना को इसी घर से अंजाम दे थे। तस्वीरों को ऊपर दिखाइएगा, ऊपर जो है हर जगह से जितने भी कोई भी कुत्ते बिल्ली की जो घूमने का जगह होगा सब ऊपर जाएगा, चारों बगल छत पे भी चला जाएगा। पूरा पर्दाफाश कर दिया, खोखला कर दिया गया है। ऐसे में इस घर को वीरान कर दिया गया है। ये देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कि बुलडोजर से घर को ध्वस्त किया जा रहा है। आरोपी मनोज यादव का घर। आप बात सही बोल रहे हैं सर, थोड़ा सा इधर बोल दिए कि पागल है, पागल बोले नहीं। ये आए थे कब जब सेठ सुनी ना पहले, हाँ सेठ सुने कहे सेठ लड़े थे, वो नहीं एमएलसी वाला चुनाव होता है राधा चौक से, उसमें जनरल आदमी वोट नहीं देता है, उसमें वार्ड देता है, मुखिया देता है, बीडीसी देता है, जिला परिषद जनप्रतिनिधि, उसी में ही आए थे। उसमें जो था चेयरमैन था, ये क्या आदमी है, पैसा वोट देते हैं। कभी इस पार्टी में, कभी वही पैसा लेकर के जो करता है। अब क्या बोल रहे सर सब वोट ये लोग कितना बार पलटी मारा, वोट के बाद दिखे भाई, वो तो है बढ़िया से केस ठीक है, पहले वालों बढ़िया से वाइन नहीं सजाए होना। सही बोल रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हम लोग को बस न्याय चाहिए। आप डीएम से बात कर लीजिए। बात कीजिए और लोगों को कहिए कि 2 लाइसेंस अभी भी हम लोग को बार-बार धमकियां मिल रही है। अभी लोग बढ़िया लगा बहुत बढ़िया लगा जाइए ना, ये फोटो मत खींचिए, नहीं मत करिए, मत बनाइए, जो मना करिए तो बंद कर दीजिए। थैंक यू। देखिए लगातार हमारे बिहार में जो घटनाएं घटती जा रही है उसको लेकर बड़ा सवाल है। लॉ एंड ऑर्डर और गृह मंत्रालय, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। अब सरकार में बैठे जो भी लोग दल हैं उस पर में विचार सभी लोग करेंगे, तभी जाकर के हमारे बिहार को ठीक किया सकता है, दुरुस्त किया सकता है, क्योंकि बिहार में जो घटनाक्रम लगातार हो रहा है ये बड़ा सवाल है। धन्यवाद।